दोस्तों मैट्रिक पास जितने भी विद्यार्थी हैं 2024 में जितने भी विद्यार्थियों ने मैट्रिक पास किया है, एक बात का उनको बहुत ही चिंता है, बड़े परेशान है, बहुत चिंता उन्हें सताया जा रहा है कि सर हमारा मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है, हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बहुत परेशान है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड की तरफ से जो है मेरिट लिस्ट के लिए सूचना जो है वो अल्टरनेटिव सूचना बिहार बोर्ड कोई जारी करता नहीं है। जो भी होता है ऑफिशियल होता है और हम या कोई भी आपको जो बताता है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही बताता है। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही बताने जा रहा हूं ताकि शायद हो सकता है सुन के आप सेटिस्फाई हो जाए। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि पहले कई दिनों से ये प्रोसेस चलता आ रहा है कि सर आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, कल आएगा। फिर कुछ संशोधन हो जाता है कि मेरिट लिस्ट अब डायरेक्ट जारी नहीं होगा, मेरिट लिस्ट अब दूसरे नियम से जारी होगा। फिर कभी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब विद्यार्थी का उसी विद्यालय में नामांकन होगा। फिर कभी आता है कि दूसरे विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं, परंतु क्या बोलते हैं उसको जिला शिक्षा अधिकारी से उस पर हस्ताक्षर करवाना होगा, तब जा करके ले सकते हैं। यानी इस तरीके के नोटिफिकेशन से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल इरिटेट हो चुके हैं और हम लोग खुद परेशान है बाबू, क्योंकि बिहार बोर्ड में इससे पहले इतना तमाशा कभी नहीं हुआ है जितना 24 के मेरिट लिस्ट में 24 के एडमिशन में हो रहा है। ये बिल्कुल यूं समझ लो कि बिहार बोर्ड में ना तमाशा बन के रह गया और इसके वजह से बहुत सारे बच्चे ये डर रहे हैं कि कहीं एडमिशन हो तो नहीं गया, मैं बच गया हूं। सारे बच्चे यही सोच रहे हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं आपको कि अब तक आपका मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है और ना ही कोई मतलब कि संभावित तिथि भी नहीं दी गई है अब तक। बिहार बोर्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है, जो वहां पर अब तक ना नोटिफिकेशन के बारे में कोई मतलब मेरिट लिस्ट के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई है। यदि कहीं से आपको कुछ मिलती है तो वो गलत है, वह उस पर न जाए। हाँ एक चीज जरूर है कि इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो मैट्रिक पास किए हैं 2024 में, वो एक बात से तो निश्चित हो जाएंगे कि ऑनलाइन आपने किया है तो 100% जो है आपका 11th में नामांकन हो के रहेगा। आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी ही निकलेगी, चाहे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आए या सेकेंड मेरिट लिस्ट में। इसलिए अब मैं एक बात आपको कहूंगा कि आप मेरिट लिस्ट के चक्कर में अपनी पढ़ाई को एब्सेंट ना करें। यदि आप आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, जिस भी फैकल्टी को आपने सेलेक्ट किया है, तो अब आप एडमिशन की चिंता छोड़ दें और अपना क्लास प्रारंभ कर दें। जहां भी आप स्कूल में, कोचिंग में, जहां भी जा करके पढ़ना चाहते हैं, आप अपने क्लास को पढ़ना शुरू कर दे। यदि कोई विद्यार्थी साइंस लिए हैं तो उसमें बायो मैथ की स्टडी को प्रारंभ कर दे। कुछ बच्चों ने कॉमर्स लिया है तो वो कॉमर्स की पढ़ाई को, अकाउंट को स्टार्ट कर दे। कुछ बच्चों ने आर्ट्स लेने, जिस बच्चे ने जिस फैकल्टी को सेलेक्ट किया है उस फैकल्टी के लिए आप अपना क्या करें, पढ़ाई को प्रारंभ कर दे। क्योंकि हो सकता है बिहार बोर्ड है, अब बिहार बोर्ड है तो एडमिशन की प्रक्रिया बहुत आगे चली जाए, 2 महीना बाद हो, अगस्त में हो, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी। इसीलिए मेरिट लिस्ट जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं समय अनुसार मिल ही जाएगा, फिर आप जाकर के एडमिशन करवा लोगे। हाँ एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखोगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या, तो आपका पासबुक लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आपका एडमिट कार्ड वो हो, और आपको मार्कशीट आपके स्कूल से मिल जाएगा, वो मार्कशीट लगेगा। और आप दूसरे विद्यालय में नामांकन करवाएंगे तो उसके लिए आपको एसएलसी, जो कि आपका विद्यालय आपको एसएलसी दे जाएगा, ऐसे में आपका नामांकन हो जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में निकला तो फर्स्ट में, नहीं तो सेकंड मेरिट लिस्ट में, लेकिन आपका नामांकन हो जाएगा। तो इस बात से निश्चिंत हो जाएं। और आपको ये जानकारी पूर्ण रूप से सहमत वाली जानकारी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे। जैसे ही हमें मेरिट लिस्ट की नोटिफिकेशन आएगी मैं तुरंत आपको मेरिट लिस्ट के बारे में नोटिफिकेशन ज़रूर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।